अच्छा कार्य करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना बड़ा कठिन होता है। अगर आप कोई नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो आपके साथ बहुत लोग बहस करने आ जाएँगे, चर्चाएँ परिचर्चाएँ करेंगे, लेकिन उन्हें कहेंगे कि रचनात्मक काम करना है। तो रचनात्मक कार्य करने के लिए जो मानसिकता होती है, वो बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये तो सरकार का काम है, हमें भी लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल होता क्या है कि समाज सरकार से ये अपेक्षा करे कि वही सब करे, तो होता नहीं है। सरकार एक सिस्टम है, जो योजनाएँ बड़ी बना लेती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो जो आप खुद ही कल्पना करें, वन विभाग ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आया था। लेकिन इस धरती में आज भी पेड़ों की कमी है। उत्तराखंड में भी वन जल रहे हैं, क्यों? वो सिस्टम सही काम नहीं करता। ऐसे समय में जो सामाजिक पहल होती है, वो मूल्यवान होती है और सामाजिक पहल का जो प्रभाव पड़ता है, सरकारों पर पड़ता है, दबाव कहते हैं जिसे, प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरेला के कारण सरकार पर दबाव पड़ा, सरकार ने इसे अपनाया और जो उसके नारे थे, सरकार ने हमसे लिए। लेकिन हमारी समाज की ईमानदारी और उनकी ईमानदारी में फ़र्क होता है। उन्हें ड्यूटी पूरी करनी है, यानी वो एक ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, आप कोई ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आप एक सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते हैं, महसूस करते हैं कि यार हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी है कि हम पौधा लगाएँ। आप समझते हैं हमारी एक नागरिक ज़िम्मेदारी है, हम एक पौधा लगाएँ। आप ये समझते हैं अच्छे मनुष्य जो हैं, हमारे कई साथी हैं जिन्हें आप जानते होंगे पेड़ उखाड़ते हुए चलते हैं। लेकिन आप एक मनुष्य होने के नाते समझते हैं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। अब धात क्या सोचती है? कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम धात का कॉन्सेप्ट क्या है जो उसमें हम लगाते हैं हरियाली में, कि कई बार हम सोचते हैं कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं? हम तो मनुष्य हैं, क्या हम अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं? हम तो बहुत स्वार्थी लोग हैं, नहीं। जो धात के उदाहरण है, मैं इसके उस गहराई वाले और विराट जो इसका परिप्रेक्ष्य है, उस संदर्भ में आपसे बात कहना चाहता हूँ। ये जो भी सामाजिक रूप से पेड़ लगाते हैं, उनके लिए पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने। ये केवल मनुष्य नहीं, इस दुनिया के सब बंदर सुखी हों। हम पेड़ इसलिए लगाते हैं, केवल मनुष्य नहीं, दुनिया के सब बंदर सुखी हों, कौवे सुखी हों, चींटियां सुखी हों, उन्हें बैठने ठहरने की जगह मिले, इसलिए हम पेड़ लगाते हैं। लंगूरों को जामुन मिले, तोतों को अमरूद, चींटियों को घास के बीज, हिरणों को पत्ते, हाथियों को विश्राम स्थल, हर पथिक को छाया, हम इसलिए पेड़ लगाते हैं। कीड़ों को उनका भोजन, बेटियों को झूलने लटकने की जगह और बच्चों को, बेटों को तीर धनुष, इसलिए हम पेड़ लगाते हैं। धरती को मिट्टी, हवा को नमी, नदियों को पानी, खेतों को हरियाली, यही धात की हरेला की संकल्पना है। इसलिए हम पेड़ लगाते हैं, हमें अपने लिए पेड़ नहीं लगाना। हम 8 अरब से अधिक लोग हैं इस दुनिया में, आपको शायद मालूम हो। 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र की जनगणना हुई थी, उसमें उस समय 8 अरब से अधिक आबादी थी, जो अब बढ़ गई है। इसको बचाने के लिए जो यहाँ पर वैश्विक तापमान में परिवर्तन आ रहा है, उससे बचाने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए, मौसम को संतुलित रखने के लिए पेड़ लगाने की जरूरत हम इसलिए लगाते हैं। तो ये हमारी हरेला की अवधारणा है। और दूसरी बात, जो हम धात का उद्देश्य क्या है, जो हम हिमालय की उत्पादकता की बात कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। आज तो आपको आटा मिल रहा है, चावल मिल रहा है, अमेरिकन केक मिल रहा है, आपको बीकानेर की भुजिया मिल रही है, सब मिल रहे हैं।
लेकिन एक समय था, ये जो सभ्यता का विकास का जो चरण है ये लगभग 400-500 साल पुराना है। इससे पहले क्या था, जब कुछ नहीं था, सूरज था, सूरज ने कहा कि मेरे रहते हुए अगर कोई भूखा रहता है तो ये उसकी गलती है। जब कुछ नहीं था तो जंगल था, जंगल ने कहा कि मेरे रहते हुए कोई बीमार रहता है तो ये उसका दोष है। जब कुछ नहीं था तो धरती थी, धरती ने कहा कि मेरे रहते हुए कोई बिना घर के रहता है तो ये उसकी गलती है। जब कुछ नहीं था तो नदी थी, नदी ने कहा मेरे रहते हुए कोई प्यासा रहता है तो ये उसकी गलती है। इसका मूल जो तत्व है वो ये है कि इस धरती के जो संसाधन है उसी ने मनुष्य को हजारों साल पाला। इस सभ्यता का ये चरण, कृषि का चरण बिल्कुल नया है, औद्योगिकीकरण भी नया है। पिछले 500 सालों में सब कुछ हुआ, चेंज आया है, लेकिन उससे पहले आदमी आश्रित था धरती पर। आज जो दुनिया में आबादी बढ़ गई है, लोग भाग रहे हैं पहाड़ को छोड़कर, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है कि हमारी धरती क्या दे सकती है। हम कह रहे हैं कि हिमालय बहुत पिछड़ा हुआ है, हिमालय की धरती बेकार है। ऐसा नहीं है, हिमालय का जो पोटेंशियल है उतना ही है। पत्थर भी संपदा है, मौसम भी संपदा है, मिट्टी भी संपदा है, नदी भी संपदा है, जंगल भी संपदा है। हम तो संपदावान है और हम अपनी संपदा को पहचान नहीं पा रहे हैं। उसी धरती ने हमें हजारों साल पाला, हमारे पूर्वज तो वहीं तो पले ना। या भूखे रहते थे? नहीं। अगर हम वो भूखे रहते मर गए होते तो हम आज संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में न खड़े होते, न बैठे होते, न सुन रहे होते। तो धाद उस हिमालय को उत्पादक बनाने का अभियान चला रही है कि धरती सबको देती है, सबको पालती है, सबको पोसती है। हमने ही इसको समझा नहीं, खेत बंजर छोड़ दिए। धाद जो अभियान चला रही है उत्पादकता का, हिमालय की इस धरती का जो पोटेंशियल है, क्षमताएं, आज तो ऐसी तकनीक आ गई कि ये अभी वो जो रोहन भाई आए थे बता रहे थे कि वो उनके पास जो सेब आए हुए हैं, और जो पवन भाई बता रहे थे कि MM11 के जो 1 वर्ष के अंदर फल देते हैं। नई तकनीकें आ गई। आड़ू को लगाओ इस समय तो अगले सीजन में फल दे देगा। कहने का आशय कि धातु उत्पादकता का आंदोलन चला रही है, उस पर आप सबको बहस खड़ी करनी चाहिए। और मैंने फिर कहा, मैं लौटता हूं कि जो हम बहस करते हैं, सामाजिक बहसें, उसका असर सरकार पर पड़ता है। सरकार उसे टीपती है, उसे सुनती है, उसे समझती है, वो अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, भले ही वो किसी को संज्ञान में नहीं लेती, नोटिस में नहीं लेती। लेकिन ये धात की सफलताएं, 2010 में धात ने दून विश्वविद्यालय में उत्पादकता पर एक बड़ा सेमिनार किया था। प्रोफेसर गिरिजेश पंत तब वीसी थे वहां पे, और ये गांव पर ही किया था हमने। हिमालय के गांव को उत्पादक बनेगा तो देश के जीडीपी में योगदान देगा, राजस्व में योगदान देगा, और वहां का मनुष्य समृद्ध और खुशहाल बनेगा। और जो पलायन कर रहे हैं वो हिमाचल की तरह बहुत अच्छे, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर लोग होंगे। कभी आप हिमालय में जाएं, हिमाचल में जाएं तो एक भी खेत बंजर नहीं है। तो हमें ये धात का मैसेज भी है, धात का ये उद्देश्य भी है, धात का विचार भी है। आप धात के इस विचार का समर्थन करें। और मैं तीसरी और अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे साथियों ने